सुजान सिंह नाम का एक सेठ हीरानगर में रहता था। वह अव्वल दर्जे का कंजूस था। उसके पास लाखों की संपत्ति और ज़मीन जायदाद थे, लेकिन इसके बावजूद वो निहायत ही कंजूस था। वह खाने पीने कपड़े खरीदने में भी हर जगह कंजूसी करता था। पैसे खर्चने के नाम से ही उसे घबराहट होनी शुरू हो जाती थी। उसकी पत्नी विमला और बच्चे भी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे, लेकिन वह पत्नी और बच्चों को भी ज़्यादा पैसे खर्चने नहीं देता था। किसी के यदि कपड़े कहीं से फट जाते तो वह कहता, अरे थोड़ी सिलाई खुल गई है, सिलाई लगा लो, ठीक हो जाएगा। खुद के भी कपड़े फटने पर अपनी पत्नी से सिलवा कर पहनता था। जब कपड़ा सिलाई करने लायक नहीं बचता तब कहीं जाकर वो नई कमीज सिलवाता था। बाजार से सब्जी आदि भी बाजार उठने से कुछ पूर्व जाकर थोड़ी कम उत्तम क्वालिटी की ही सब्जी खरीदता और कहता, अरे ये सस्ती है, थोड़ा सा काट देने पर पूरी सब्जी तो ठीक है, बना लो, काम चल जाएगा। उसकी एक बड़ी किराना दुकान थी, जहाँ वह रोज़ सुबह जाकर बैठता था और देखता था कि नौकर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। शाम को वह गल्ले से पैसे निकालकर गिनकर ले आता था। एक दिन उसकी तबीयत कुछ गड़बड़ थी, तो उसने दुकान कुछ जल्दी बंद करा दी और घर चल दिया। रास्ते में उसने एक बड़ा ऊंचा आम का पेड़ देखा और देखा उस आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए हैं, जिसमें कुछ कच्चे हैं और कुछ बहुत पके हुए हैं। उसको वो आम देखकर लालच आ जाता है कि यदि मैं यहाँ से आम तोड़ लूँ तो मुफ्त में ही पके आम खाने को मिल जाएंगे और मुझे कुछ पैसे खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर वो पेड़ पर चढ़ने लगता है। थोड़े प्रयास के बाद ही वो पेड़ पर ऊपर तक चढ़ने में सफल हो जाता है और पेड़ से आम तोड़ कर अपने गमछे में बांध लेता है। गमछे में बहुत ज़्यादा आम बांधकर वो उतरने की सोचने लगता है, लेकिन ये क्या, वो देखता है नीचे एक बड़ा सांड उसके पेड़ के नीचे खड़ा है। वो सांड देखकर डर जाता है, यदि मैं अभी नीचे उतरा तो ये सांड पक्का मुझे मारेगा। वो थोड़ी देर पेड़ पर ही बैठकर सांड के जाने का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर में अंधेरा भी होने लगता है और सांड भी चला जाता है, लेकिन अब सुजान सिंह सेठ को उतरने में डर लगने लगता है, क्योंकि आम तोड़ने के लालच में वो पेड़ पर काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ा आया था और अंधेरा होने के कारण अब उसे गिरने का डर सताने लगा। वह सोचने लगा, यदि मैं इतनी ऊंचाई से गिर गया तो कहीं मेरे सिर में चोट ना आ जाए और उस चोट से मेरी मृत्यु ना हो जाए। अब वो बहुत डर जाता है और पछताने लगता है कि काश मैं पेड़ पर ही ना चढ़ा होता। वह भगवान को याद करने लगता है और प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, यदि मैं यहाँ से सही सलामत उतर गया तो प्रभु कल मैं 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। ऐसी प्रार्थना करने के बाद वो पुनः हिम्मत जुटाता है और पेड़ से उतरने की कोशिश करता है। थोड़ा सा उतरकर नीचे झांकता है और देखता है ऊंचाई इतनी भी अधिक नहीं थी। मैं बेवजह ही डर रहा था। अब वह भगवान से फिर प्रार्थना करता है, प्रभु नीचे उतरकर मैं 500 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। 1000 तो बहुत ही ज़्यादा है। थोड़ा और नीचे आने पर वह कहता है, 500 तो बहुत ज़्यादा है प्रभु, बहुत खर्चा हो जाएगा। 200 ब्राह्मण ही काफ़ी हैं। थोड़ा और नीचे आने पर 50 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। थोड़ा और नीचे आने पर वह सुरक्षित उतर जाता है और सोचता है कि 10 ब्राह्मणों को खिलाने पर तो काफ़ी खर्च हो जाएगा, एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना काफ़ी है। ऐसा सोचकर वो फिर अपने मन में सोचता है, अच्छा हुआ जो मैंने एक ही ब्राह्मण को भोजन कराने का प्रभु को कहा। ब्राह्मण तो बहुत खाते हैं, कहीं 1000 ब्राह्मण को भोजन करवाता तो मेरा बहुत खर्चा हो जाता। अब मुझे एक ऐसे ब्राह्मण को भी खोजना पड़ेगा जिसकी भोजन की खुराक कम हो। ऐसा सोचने लगता है। सोचते सोचते घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी और बच्चों को आवाज़ लगाता है, देखो तो, अरे सब कहाँ हैं, मैं कितने अच्छे आम लाया हूँ। सब अंदर से आकर आम देखकर खुश हो जाते हैं। फिर वो अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण को भोजन की बात बताता है और कहता है, विमला, मैं किसी ब्राह्मण को कल भोजन पर आने का निमंत्रण देकर आता हूँ। फिर वो हीरानगर में एक ब्राह्मण की खोज में घूमता है जो कम खाता हो। उसकी खोज एक ब्राह्मण गोकुल के घर पूरी होती है,
क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर और दुबला व्यक्ति होता है। सुजान सिंह सोचता है, सारे नगर के ब्राह्मण तो बहुत ही मोटे तगड़े हैं, केवल यही कमज़ोर सा है। मोटा व्यक्ति भोजन भी बहुत ज़्यादा करता है, कमज़ोर और दुबले शरीर का व्यक्ति क्या और कितना खाएगा। ऐसा सोचकर वह गोकुल ब्राह्मण के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से गोकुल पंडित बाहर आकर पूछता है, कहिए सेठ जी, कैसे आना हुआ। साथ ही मन सोचता है, ये कंजूस मक्खी चूस आज मेरे दरवाजे पर कैसे आ गया। सेठ सुजान सिंह कहता है, पंडित जी, कल प्रातः आप मेरे घर पधारें। कल प्रातःकाल आपका भोजन मेरे यहाँ है, कृपया आप ज़रूर आएँ। गोकुल पंडित सेठ जी को हाँ कह देते हैं। वह घर के अंदर आकर सोचते हैं, सुजान सेठ तो महाकंजूस है, किसी को एक पैसे का सामान नहीं देता और आज मुझे भोजन के लिए कह गया है। अवसर का लाभ उठाना चाहिए। भोजन के अतिरिक्त सेठ से अच्छा धन भी वसूलना होगा। इसको इसकी कंजूसी का मज़ा चखाने का यही सही अवसर है। उधर सेठ घर आकर अपनी पत्नी विमला को गोकुल पंडित को भोजन का न्योता देने की बात बताता है। साथ ही विमला को निर्देश भी देता है कि पंडित जी को अच्छे से संतुष्ट करके ही भेजना। सुबह सुबह ही उठकर गोकुल सुजान सिंह के घर के बाहर चक्कर लगाता है और इंतज़ार करता है सुजान सिंह के जाने का। जैसे ही सुजान सिंह घर से निकलता है, गोकुल पंडित अंदर जाकर सेठानी जी को आवाज़ लगाता है, सेठानी जी, सेठानी जी। विमला अंदर से आकर पंडित जी को प्रणाम करके पूछती है, पंडित जी कहिए। तब गोकुल पंडित सेठानी से कहता है, सेठानी जी, सेठ जी ने दोपहर में भोजन हेतु मुझे आमंत्रित किया था। सेठानी जी, मैं तुम्हें आवश्यक भोजन की सूची देने आया था, जो भोजन में तुम्हें मेरी रुचि अनुरूप बनवाने हैं, क्योंकि पंडित को उसकी रुचि व पसंद अनुसार ही भोजन कराना चाहिए, तभी पंडित को संतुष्टि मिलती है और वो तुम्हें अच्छी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद देता है। ऐसा कहकर पंडित गोकुल तरह तरह के व्यंजन की सूची सेठानी को देकर चले जाते हैं। सेठानी सूची देखकर सोचती है कि मेरे पति की अच्छी सेहत और घर की भलाई हेतु पंडित जी को भोजन हेतु निमंत्रित किया है, तो उनके कहे अनुसार ही व्यंजन तैयार करवाने चाहिए। सेठ जी भी पंडित जी को संतुष्ट करने हेतु मुझे कहकर गए हैं। ऐसा सोचकर वो सभी व्यंजन बनाने में जुट जाती है। दोपहर को पंडित जी घर आ जाते हैं। सेठानी उनको सम्मानपूर्वक अंदर लाकर आदरपूर्वक आसन देकर बैठाती है। थोड़ी देर बाद सभी व्यंजन लाकर परोस देती है। तब पंडित गोकुल योजना अनुसार सेठानी से एक नवीन थाल मंगवाकर सारे भोजन में से थोड़ा थोड़ा उस थाल में रखकर सेठानी जी से कहते हैं, सेठानी जी, ये थाल भगवान के भोग हेतु मैंने रखी है। भोजन के अतिरिक्त भगवान को दक्षिणा स्वरूप भी कुछ अर्पण किया जाता है। बिना दक्षिणा के भोजन पूरा नहीं माना जाता। सेठानी जी, आपका सभी कार्य मंगलमय हो एवं आपकी तरक्की हो, ऐसा मैं चाहता हूँ, अतः आप इसमें से इस पर कुछ दक्षिणा रखें। सेठानी जी तब गोकुल पंडित जी से पूछती है, पंडित जी आप ही बताइए, दक्षिणा में मैं क्या रखूं। तब पंडित जी सेठानी को एक स्वर्ण मुद्रा रखने की कहते हैं। सेठानी जी तुरंत अंदर जाकर एक मुद्रा लाकर भोजन की थाल में रख देती हैं। तब गोकुल पंडित जी अपनी भोजन की थाली परोसकर भरपेट भोजन कर लेते हैं। सारे पकवान में से एक एक पीस व्यंजनों का छोड़कर सारा सामान फिर अपने थैले में रख लेते हैं। फिर भगवान के भोग की थाली के सामान भी अपने थैली में रख लेते हैं और सेठानी से कहते हैं, सेठानी जी, आप सभी के लिए प्रसाद की सामग्री मैंने छोड़ दी है, आप सभी इसमें से ले लें और ब्राह्मण को भोजन के पश्चात प्रणाम कर दक्षिणा भेंट कर आशीर्वाद लें। तब सेठानी जी फिर पूछती हैं, पंडित जी क्या दक्षिणा में दूँ। तब गोकुल पंडित कहते हैं, भगवान के समान ही ब्राह्मण को आदर व सम्मान देना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा उपासना व्यर्थ हो जाएगी। अतः भगवान की दक्षिणा के समान मुझे भी भेंट में एक स्वर्ण मुद्रा ही दें। तब सेठानी पुनः एक स्वर्ण मुद्रा लाकर पंडित जी को देकर उनसे आशीर्वाद लेती है और प्रसन्न हो जाती है। शाम को सेठ जी आते हैं और सेठानी से पूछते हैं, क्यों विमला, पंडित जी आए थे, उन्हें भोजन अच्छे से करा दिया। तब सेठानी सेठ जी को बताती हैं कि पंडित जी की रुचि के अनुसार ही भोजन कराया था और उनके कहे अनुसार ही उन्हें दक्षिणा भी दी थी। तब
सेठ जी पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता कि उनकी रुचि का भोजन क्या था? तब सेठानी सेठ को पूरा किस्सा बताती हैं कि कैसे सुबह सुबह आकर पंडित जी सूची देकर गए थे कि क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। तो उन्होंने फिर वैसे ही पंडित जी की सूची के अनुसार भोजन तैयार करा और कैसे पंडित जी फिर आए, भोजन करा और कैसे उन्होंने नई थाल मांगी और भगवान के भोग और अपने लिए कैसे 2 स्वर्ण मुद्राएं लेकर गए। ये पूरा किस्सा सेठानी सेठ जी को बताती हैं। 2 स्वर्ण मुद्रा की बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है और वो तभी तुरंत गोकुल के घर पहुंच जाते हैं। इधर सेठ के घर से आकर गोकुल को अनुमान था कि सेठ जी गुस्सा करने उनके घर अवश्य आएंगे। वो पहले से ही अपनी पत्नी सरला को अपनी योजना बताकर उसी के अनुरूप सेठ के आने पर क्या करना है वो बता देते हैं। स्वयं अंदर जाकर सो जाते हैं। सेठ के दरवाज़ा खटखटाने पर जब सरला दरवाजे पर सेठ को खड़ा देखती है तो योजना अनुसार वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और सेठ को कहती है, सेठ जी आपको मेरे पति से क्या बैर था जो उन्हें भोजन पर बुलाकर क्या क्या मिलाकर खिला दिया। मेरे पति तो जब से आए हैं तभी से उल्टियाँ कर रहे हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। आप चाहो तो भीतर आकर देख लो, वैद्य जी भी आए थे, वह कह रहे थे कि मैं इनका उपचार नहीं कर सकता, इन्हें तो बड़े शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। सेठ जी हम तो गरीब हैं, बड़े अस्पताल जाने और वहाँ इलाज कराने में बहुत धन खर्च होगा। हम गरीब ब्राह्मण जिनकी गुजर बसर आप जैसे सेठों की दान दक्षिणा पर ही निर्भर है, वे इतना बड़ा इलाज कैसे कराएंगे। आपने तो मेरे पति को मारने की कोई कसर ही नहीं छोड़ी। अब तो मैं विधवा हो जाऊंगी, कहीं की नहीं रहूंगी। अब तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पति के ना रहने पर मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। तब 2 निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या का दोष आपके सिर आएगा। भगवान आपको इस कृत्य हेतु कभी माफ़ नहीं करेगा। जिस धन को आप इतना महत्व देते हैं वही धन हमारे पास ना होने पर मैं अपने पति को मरता हुआ देखकर भी कुछ ना कर सकूंगी। इनके मरने के बाद आप भी सुखी ना रह पाएंगे। और ये कहकर जोर जोर से रोने लग जाती है। पंडिताइन को रोता देखकर सेठ बहुत घबरा जाते हैं और सोचते हैं, ब्रह्म हत्या तो बहुत बड़े पाप के समान है, जिसके बाद मुझे नरक मिलना तय है और हो सकता है इसकी बुरी बद्दुआओं के चलते मेरा धन जायदाद भी ना बचे। ऐसा सोचते ही सेठ घबरा जाते हैं और पंडिताइन से कहते हैं, पंडिताइन जी आप फिक्र ना करो, पंडित जी जरूर स्वस्थ हो जाएंगे, आप धन की फिक्र ना करें। पंडित जी को ठीक कराने में आपके अनुमान में जितना धन खर्च होगा वो मैं देने को तैयार हूँ। तब पंडिताइन रोते रोते कहती है, वैद्य जी के अनुमान से पंडित जी के इलाज में 8 से 10 स्वर्ण मुद्राएं तो लग ही जाएंगी। तब सेठ जी सोचते हैं, ब्रह्म हत्या से बचने हेतु इतना धन अब खर्च करना पड़ेगा और भारी मन से धन देने की हाँ करके घर लौट आते हैं। तब पीछे पीछे पंडिताइन भी रोती हुई सेठ के घर आ जाती है और सेठ जी भी भारी और दुखी मन से पंडिताइन को स्वर्ण मुद्रा दे देते हैं। तब पंडिताइन घर आकर पंडित गोकुल को दिखाती है और दोनों कुछ दिनों के लिए वहाँ से दूसरे शहर चले जाते हैं। इधर सेठ सोचने लगता है, ये सब मेरे ज़्यादा लालच का ही परिणाम है। काश यदि मैं एक पंडित की बजाय ज़्यादा ब्राह्मणों को भोजन कराता तो गोकुल पंडित की भोजन से ही तबीयत खराब हुई है या अन्य वजह से ये मुझे ज्ञात हो जाता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। शायद ईश्वर ने ही मुझे अपना 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का वचन एक ब्राह्मण को भोजन कराने से बदलने का ही ये दंड दिया है। आगे से मैं ज़्यादा लालच नहीं करूँगा। इसी तरह रोचक और शिक्षाप्रद नई नई मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल पारुल की कहानियों को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कहानी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।